ये है 5वां मैच टैलेंट टीवी ए टीम ट्राई नेशन ओडीआई सीरीज का। आइए पता करते हैं टॉस पर क्या हुआ। टॉस के दौरान इमरान मीर अफगानिस्तान ए के कप्तान, उन्होंने टॉस जीता और यह फैसला किया कि वो गेंदबाजी करेंगे। लेकिन खबर यह आई है जीत की ताक में 3 बदलाव किए हैं भारतीय टीम ने। अंशुल काम्बोज, कुमार कुशाग्र और प्रियांश आर्या को मौका मिल रहा है और उन्होंने जगह ली है अरशद खान, आयुष बदौनी और प्रभसिमरन सिंह की। तो यानी कि एक विकल्प गेंदबाजी में जो इस्तेमाल किए जा रहे थे आयुष बदौनी के रूप में, वो आज गैर मौजूद लाइनअप से। वहीं सतर्क रहना होगा क्योंकि खतरा पेश किया था इमरान मीर ने और उसके साथ साथ बाहिर शाह ने जब अर्धशतक अर्जित किए थे बल्लेबाजों के तौर पर। 5 विकेटें चटकाई थी अब्दुल्ला ने, तो उन पर नजर रखनी होगी। और जाहिर खान हम जानते हैं बहुत ही चतुर एक स्पिनर है। क्यों है ये करो या मरो मैच? सिंपल सी बात है दोस्तों, श्रीलंका ए के में टैलेंट को भी देखना है, परखना है। सेकंड स्ट्रिंग भारत की कैसी है, कौन तैयार है भारत को खेलने के लिए। खेल रहे पहली गेंद, ये बहुत ही एक क्रूशियल मैच भारत के लिए। आयुष बदौनी की, क्योंकि कीपिंग के तौर पर तो प्रभसिमरन की जगह आए हैं कुशाग्र, तो एक दिलचस्प बदलाव आज लाइनअप में दिखेगा। और गैप ढूंढ निकाला है, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। खाता खुला भारत का एक बाउंड्री के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, आत्मविश्वास बढ़ेगा जरूर, क्योंकि ये ओवर पिच गेंद नहीं थी, गुड लेंथ वाली गेंद थी और बिना पिच को परखे ऑन दी अप उन्होंने अच्छी तरह से टाइम किया है। तो नजरें ये भी रहेंगी कि ये पिच पिछले मैच की तरह है या बेहतर है, क्योंकि पिछले मैच में जब भारत पहले बल्लेबाजी कर रही थी तो रुक के आ रही थी गेंद। इस शॉट से तो लगता नहीं कि वो होगा या हो रहा है। रुक के देखेंगे। फिर से हम देख रहे हैं ओवरकास्ट कंडीशंस, धूप निकली नहीं है और भारत को इसी समय पे बल्लेबाजी करनी होती है। अफगानिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय लिया, जो मुझे लगता है सही निर्णय है। ये वो वाली पिच है जिस पर पहला मैच खेला गया था संजय, जब भारत ने 277 रन बनाए थे। उधर रुक के आई थी और हमें याद है काफी घुमाव मिला था स्पिनर्स को। तो यही सोच है कि आज भी ऐसा कुछ होगा। जी हाँ, और जो टीम भारत के विपक्ष में आज उन्होंने भारत को हराया। पिछले मैच में डकवर्थ लुइस सिस्टम लागू हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान ने भारत को दिखाया है कि वो एक इजी टीम है नहीं। देखना होगा 2 रन लेंगे कि नहीं। बिल्कुल, और तीसरे के लिए भी दौड़ पड़े। अब आएंगे स्ट्राइक पे वैभव सूर्यवंशी, जो मुझे लगता है बहुत लकी है कि आज का मैच खेल रहे हैं, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट जब होता है और जो भी वजह हो, कितना भी उनको उत्साहित किया हो, जब फिजिकल कांटेक्ट होता है आजकल के दिनों में फील्ड पर, तो फाइन तो बहुत ही एक मिनिमम सी बात होती है। बैन्स लग जाते 1-2 मैच के सस्पेंशन, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं इनके साथ। तो अपने आप को अंदर से खुद को कहना चाहिए कि वो बहुत ही लकी रहे हैं कि कोई रेफरी ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिए और इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। मूवमेंट मिली। यहाँ ये भी बताया गया है कि विशेन हलम्बगे के खिलाफ सैंक्शंस लगे गए हैं एसएलसी द्वारा, श्रीलंकन क्रिकेट द्वारा। वो गिल्टी थे इस बात की, अच्छी गेंद टेक ऑफ कर गई गुड लेंथ से,
मैं देख रहा था कि वो मैच जब खत्म हुआ, वैभव सूर्यवंशी बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, इमोशंस वर रनिंग हाई और चल रहे थे चुपचाप हार मानकर, लेकिन कुछ पीछे से शायद विशेन हलम्बके ने कुछ कहा हो और फिर वो अपना कंट्रोल खो बैठे वैभव सूर्यवंशी। लेकिन उसके बाद जो हुआ फिजिकल कांटेक्ट, वो एक बड़ी बात है, एक सीरियस मामला है वो। एक ओवर की समाप्ति और भारत एक। ऐसी स्थितियों के साथ सचिन को भी गुजरना पड़ा होगा जब वो युवा थे, जहां विपक्षी खिलाड़ी कुछ कहते थे। उस समय ड्रेसिंग रूम का क्या योगदान होता है, वो कैसे अपने आप को संभालते थे? भाई नेचर तेंदुलकर बहुत ही शांत मिजाज के थे, सॉफ्ट स्पोकन, उनका नेचर वैसे ही था। लेकिन मुझे याद है 93 में जब हम पहली बार साउथ अफ्रीका गए थे और तब उन्होंने अपना नाम किया था ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद, और एक साइड मैच खेल रहे थे हम, और एक उनका लोकल फास्ट बॉलर उसको बहुत एक्साइट हो गया था तेंदुलकर को गेंदबाजी कर रहा है, इसी शॉर्ट बॉल डाल के फॉलो थ्रू पे उनको कुछ कहने जा रहा था। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा तेंदुलकर वापस उनको कुछ कह रहे, और तब जब अंदर आए तब मैंने तेंदुलकर को कहा सचिन को कि ये बॉल जरा देखते हैं। सेकेंड ओवर में स्पिन आया है और ये बॉल बिल्कुल अंदर आई है, और मैंने कहा कि ये तुमको शोभा नहीं देता क्योंकि ये तुम्हारा नेचुरल स्वभाव है नहीं, और जब आप उसके साथ उनके मुंह लगते हो तो अपने आप को तुम नीचे लाते हो, क्योंकि वो एक डोमेस्टिक प्लेयर था ऑर्डिनरी सा, तो चाह रहा था कि थोड़ा स्पॉटलाइट में आए तेंदुलकर को कन्फ्रंट करके, और वो तेंदुलकर ने सीरियसली बात लिया। और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ स्वभाव के ऊपर होता है। अभी विराट को अगर आप कहें तो इतने आसानी से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पिछले मैच में वैभव का एक नेचर भी हमने देखा, जब तिलक वर्मा को उन्होंने पुश किया कि अंपायर के साथ अभी इनफ, आर्ग्यूमेंट बहुत हो गई, अब रुको। और वो मुझे लगता है कि बहुत ही मैच्योर सा एक जेस्चर था। तब पता लगता है कि दिमाग उनका, हम सोच रहे बच्चा है, हवा में गेंद, और ये जी हाँ बाएं हाथ में फंस गया बॉल। बहुत ही बढ़िया कैच, और वैभव सूर्यवंशी फिर से एक लो स्कोर पे आउट होते हुए रुके हैं। अंपायर शायद देखना चाहेंगे कि ये क्लीन कैच है या नहीं। अगर क्लीन कैच हो तो वैभव 0 के स्कोर पे आउट होंगे। ये तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि बिल्कुल साफ कैच है। देखते हैं। शॉट तो ऑन था क्योंकि वाइडिश गेंद थी। ये पकड़ लिया है, ये तो पकड़ लिया है, इन्होंने उड़ान भरी है फरीदून ने अभी। वही शायद देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आतिश, कि ये लिखो ये, और उसके बाद ये जो है ना थोड़ी कलाई, हरी बत्ती जलनी चाहिए। नॉट आउट दिया गया है। लगता है इनका सिस्टम ये है कि अंपायर ने जो कहा है, या अंपायर ने डिसीजन दिया ही नहीं था, ये थर्ड अंपायर के पास गया था, तो ग्रीन लाइट जली है या वैभव सूर्यवंशी वापस आ रहे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टूर्नामेंट रहा है मेरे लिए। बहुत मुश्किल हो जाता है परखना कि वहां पर क्या हो रहा है। मैंने आपको बोला जैसी बत्ती आ रही थी मुझे लगता है हरी बत्ती होगी। मैंने बोला कैच सफाई से लिया गया पर ये हरी बत्ती होगी, तो नॉट आउट की हो गई ना हरी बत्ती। लाल बत्ती होती तो आउट होता। सूर्यवंशी को अगर आप देखें तो ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि खुश है, एक मौका मिल गया है। लेकिन लोग कैच जब होता है तो आजकल जब टीवी अंपायर होते हैं तो हमेशा वो मामला वो होते हैं। कई बार लोग कैचेस को लेकर ना उनमें उनको क्लैरिटी ज्यादा होती है ग्राउंड पे। जब रिप्ले ठीक ना हो, थोड़ा ब्लर्ड हो जाए, तो फिर दैट डजंट बिकम डिसाइसिव, कहते हैं ना, एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस। थोड़ी अब सहमे से खेल रहे वैभव सूर्यवंशी। दूसरी, जैसे मैंने कहा कि एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ऐसे लग रहा था बॉल नीचे की तरफ है, और वो इनफ था श्रीलंकन अंपायर के लिए अपना मन डाउट में लाने के लिए। 2 ओवर
इन्होंने ही वो कैच पकड़ा था और अब चौका खाया है वैभव के बल्ले से। इससे जो भी कंफ्यूजन ग्राउंड पे है, एक अच्छी चीज जो निकल के आई है कि हमको वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरह के शॉट्स खेलते हैं। आईपीएल में ज्यादातर ऐसे शॉट्स देखने को मिलते नहीं, क्योंकि वहां पर हर बॉल पे वो छक्का मारने की कोशिश करते, लेकिन ये जो क्लासिकल शॉट्स है वो हमने इस टूर्नामेंट में देखे हैं और उम्मीद रखते हैं कि आज एक लंबी पारी खेले ताकि क्वालिटी एक परफॉर्मेंस देखने को मिले। खासतौर से अब क्योंकि एक सेकंड चांस मिला है तो पूरे तरीके से कब्जे करने की जरूरत है उस पर। मैं चेहरा देख रहा हूं और उनकी जो शारीरिक भाषा भी देख रहा हूं, वैभव सूर्यवंशी थोड़े डाउन लग रहे, डाउन। पता नहीं क्या क्या बात है। वो पिछले कुछ दिन जो गुजरे हैं उस इंसिडेंट के बाद, हालांकि उनके खेल में नहीं नजर आ रहा, पर बॉडी लैंग्वेज जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, युवा है, क्या पता उसका असर पड़ रहा हो। या ये कहना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही यंग है, ये सब चीजें हैं 16 साल की उम्र के, 15-16 साल के प्लेयर के लिए इतना आसान है नहीं, और इतनी नजरें उनके ऊपर रहती है कि वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी किसी इंटरनेशनल मैच में नहीं हुई, होता तो शायद सॉफ्ट सिग्नल के पास वापस जाते और वो सिग्नल शायद आउट का होता। एनीवे, तो वैभव सूर्यवंशी ने जब वो किया तो मुझे लग रहा है कि उम्र से छोटे लग रहे हैं, लेकिन टीम में सीनियरिटी उनकी काफी है, जो उनका अभी नाम बन गया। ये ऊपर चली गई है, क्या यहां पर कैच होगा? इस बार ड्रॉप हुआ है, जीवन दान पर जीवन दान मिला है। happens in threes